तो यह है पल्ला गांव। यहाँ पे केवल 3 घर मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से केवल जो ताई रहती है वही घर पे रहती है और कोई नहीं रहता है। तो ये हो मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर उसमें मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था, इतने सारों के नाम थे उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था। घास भी कटनी चाहिए। 2 गाय है हमारी, एक किशोरी एक बिंदु। बिंदु घर पे रहती है। पहले एक नहीं छाप दूधी हुई है। हाँ। थक गया मैं। चाची यहाँ पे निकाल लिया जख्या। ताऊ जी लोगों का चौक, ये उनका घर है। पतीला दिया खुद ही, मतलब किसको ना सीधा ऐसे आवाज़ लगाओ आ जाती है सीधा सुन के था। और अप्लाई भी मैंने तभी किया था, फॉर्म भी मैंने तभी भरा था। मेरा फॉर्म मतलब जब लास्ट डेट थी मैंने तब भरा था, 31 को लास्ट डेट थी। और मैं जॉब से आई, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने फटाफट से बोला, मेरी दीदी की जो सर थे ना था, और पहले से मुझे गाँव आना था। तो मुझे अभी मतलब 1 साल हुआ है और मैं 1 साल गाँव में। तो नमस्कार, प्रणाम, दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो अभी के व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हुई है और आज हमारी छुट्टी है। तो आज मैं आई हूँ जंगल गाय को लेके, किशोरी भी आने लगी है। तो अब मम्मी जा रही है घास लेने के लिए, तो अब किशोरी के साथ मैं रहूँगी यहाँ पे। बाकी चाची लोग भी आए हुए हैं और काफ़ी बकरियाँ भी आई हुई है, वो आगे गई हुई है। और आज मौसम हो रखा है बारिश वाला, मतलब 3-4 दिन से लगातार मौसम ऐसे ही हो रहा है सुबह का। और आजकल ऐसे ही रहेगा, बरसात के टाइम पे डेली ऐसा ही देखने को मिलेगा। और कोहरा छाया हुआ है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश लगी हुई है। तो अभी इनको उधर लेके जाएंगे जब तक ये रास्ते पे चढ़ने पे लगी हुई है, क्योंकि घास ही घास हो रखा है अच्छे से। तब मम्मी की तैयारी होगी घास जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी पिट्ठू लगाएगी अपना, फंची लगाएगी। यहाँ पे देखो इस तरीके से फंची लगाएगी। मेरे को बोली था घास भी कटनी चाहिए। 2 गाय है हमारी, एक किशोरी एक बिंदु। बिंदु घर पे रहती है। पहले एक नहीं छाप दूधी हुई है। हाँ, 1 साल ऐसा हुआ ना कि हमारी मतलब एक भी गाय नहीं थी। मम्मी भी देहरादून आ गई थी और मैं भी देहरादून थी, तो हमारी 1 साल तक 1.5 साल तक कोई गाय नहीं थी। और जब मैं घर आई तो उसके बाद पहले हम किशोरी लेके आए, अब बिंदु भी आ गई, अब दो गाय हो रखी है, मतलब 4 हो रखे हैं पूरे। मम्मी बोल ही रही थी कि जर्सी मिल जाए, मिलता दे। आज मैं भी लेके आई, वैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ पर हाथ में होनी ज़रूरी होती थी। दरांती का हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। आज ना किशोरी को 11 दिन हो गए हैं, तो आज बालन पूजा भी की। और इसकी पूंछ भी देखो, धागा अभी तक है। इसको ऐसा लग रहा है ना पता नहीं क्या है मेरी पूंछ में बिंदु के बांधा था हमने, उसने उसी टाइम पे निकाल दिया था, इसने नहीं निकाला, इसकी बच्ची ने भी नहीं निकाला अभी तक। गाइस यहाँ पे ना इस वाले मतलब यहाँ ये जो पल्ला दोलिंडा है ना, इसको पल्ला दोलिंडा बोलते हैं ना। मैं पल्ला चिकी वल्ला, अच्छा ये वल्ला है, वो पल्ला है, यो जो पल्ला, ये पल्ला है ना। तो यहाँ केवल एक ताई अकेला रहती है ऊपर, मतलब इस पूरे जंगल में ना वो अकेले रहती है गाइस। मतलब उनको डर भी नहीं लगता, उनकी गाय भी है और वो इस जंगल में अकेले रहती है। ऊपर है उनका घर, अकेले में रहती है वो। बताओ अब मतलब सब बोलते हैं कैसे रहते होंगे, पर जब आदत हो जाती है ना किसी को तो अकेले रहना सीख जाता है इंसान, तो वो अकेले रहती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो ताऊजी लोग हैं ना वो रहते नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके चौक में बहुत सारा घास हो रखा है, तो वही चराने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। ये एक मंगो रास्ता जानो ताल, ये रास्ता टूट गया देखो। तो यहाँ पे इतना घास हो रखा है। हाय चाची, थक गया मैं। चाची यहाँ पे निकाल लिया जख्या। ताऊ जी लोगों का चौक, ये उनका घर है। पतीला दिया खुद ही, ये जख्या है। और यहाँ पे देखो इतनी सारी गाय यहीं पे चल रही है आज। अब वो हमारे गांव में सामने दिख रहा है। तो ये है पल्ला गांव,
यहाँ पे केवल 3 घर मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से केवल जो ताई रहती है वही घर पे रहती है और कोई नहीं रहता है। तो ये उनका पुराना घर है और ये वाला उनका नया है। तो यहाँ पे गायें सारी की सारी चढ़ने पे लगी हुई है, घास हो रखा है बहुत ज़्यादा। ये अनार का पेड़, ये वाला, कितना घास हो रखा है पता है यहाँ पे ना। किस ये देखो, तो यहाँ पे कितने सारे गेंदे लगे हैं भाई, कितने सारे फूल हैं गेंदे के, बहुत सारे। किस मज़ा आ गई दगड़ियों के साथ। किस इनको ढूंढते ढूंढते अपना आप ही आई। मैंने तो बस ऊपर हटा दिया था, भगा दिया था। अगर कोहरा नहीं होता ना, मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाती यहाँ से। किस चल इधर, चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, गायों के साथ जो अपनी दोस्त के साथ। तो अगर यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चलती होगी पता, गर्मियों के टाइम पे ना बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। कोहरा नहीं लगा होता ना, मैं आप लोगों को यहाँ से अपना गांव दिखाती, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। मैं केवल एक बार ही आई हूँ यहाँ पे और नहीं आई ऊपर ताजी लोगों के घर पे, केवल एक बार ही आई हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लेके आ गए हम यहाँ पे सारी, इसको सैना बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने नीचे भगा दिए हैं खेतों में। तो अब सारे के सारे नीचे चले गए हैं और मम्मी लोग जा रहे हैं घास के लिए, और मैं इनको देखूँगी अब यहाँ पे बैठ के। सारी गायें चली गई नीचे, किसी भी यहाँ पे है। कोहरा मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, और मेरा बिल्कुल भी फ़ोन चलाने का नाम नहीं ले रहा है। मन नहीं कर रहा है फ़ोन चलाने का, तभी तो मैं यहाँ आना मुझे पसंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना फ़ोन से दूरी ही रहती है थोड़ा सा। भले मैं ब्लॉग बना रही हूँ लेकिन ऐसे नेट खोल के चलाने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। और ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मतलब यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता यार कब जा रहा है। अच्छा है थोड़ा सा, मतलब उनकी गाय ना आई नहीं रही इधर, वहाँ भागी जा रही है। बाकी गायें तो नीचे चली गई, नहीं आनी चाहिए। आले काली ले काली, किसी देखो कैसे भाग के जा रही है, वैसे तो आती नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं आती है, भागी नीचे। आले ले आ गई, नींद भी आ रही है मुझे अब। हिट हिट तू कब जाना चाहिए ना, चल 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 काल जान पड़ ली लड़ेगी ठीक ठीक है। चलो 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 काल चलिए सब यार। तो दोस्तों अभी सबके सब चले गए हैं इधर उधर, और हमारी गायें नीचे गई हैं, तो मैं भी नीचे जाती हूँ। और अरे मम्मा, मतलब इन्होंने इतना चिकन कर रखे ना, इतने बड़े बड़े पैर हैं इनके, और चारों पैरों से इन्होंने अच्छे से रौंद रखा है रास्ते को। तो मैं भी चली जाती हूँ नीचे, बात ही मैंने पीछे रखी हुई है और गायें नीचे चली गई हैं। तो मतलब मुझे ना ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों यार। काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पसंद जंगल जाना ये वो, भले मैं मतलब घास में कभी कभी मम्मी के साथ हेल्प करती हूँ, वैसे नहीं लेके आती मैं। और ऐसी बात नहीं है, मैं भी रही हूँ मतलब देहरादून काफ़ी टाइम तक, मैं भी रही हूँ, मतलब काफ़ी हो गया था, 1-1.5 साल हो गया था मैं भी देहरादून रही हूँ। लेकिन सच बता रही ना, देहरादून से अच्छा मुझे पहाड़ों में लगता है। और मैं आना भी चाह रही थी उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया बाहर का जो भी मतलब है वहाँ, मुझे नहीं पसंद आया। गांव में एक शांति भी है, सुकून सा टाइप का है, और वहाँ पे बस गाड़ियों का शोर शराबा,
ये वो मुझे नहीं पसंद था और पहले से मुझे गाँव आना था। तो मुझे अभी मतलब 1 साल हुआ है और मैं 1 साल गाँव में रही हूँ। तो हाँ, एक रीज़न ये भी था कि मतलब मेरी जॉब लगी है तो फिर मुझे आना ही था, लेकिन मुझे पहले से ही आना था। और अप्लाई भी मैंने तभी किया था, फॉर्म भी मैंने तभी भरा था। मेरा फॉर्म मतलब जब लास्ट डेट थी मैंने तब भरा था, 31 को लास्ट डेट थी। और मैं जॉब से आई, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने फटाफट से बोला, मेरी दीदी के जो सर थे ना ऑफिस के सर, तो उन्होंने भरा था फटाफट से। तो उस दिन हुआ, फिर मुझे नहीं लगा था कि मतलब काफ़ी लोगों ने भी भरा था हमारे गांव से, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मतलब मैं उस दिन जॉब पे थी, तो फिर उस दिन मेरे जीजू थे, तो उनको बोला मैंने ब्लॉक में जाके कि मतलब वहीं रिज़ल्ट आना था ना, तो फिर मैंने उनको बोला था कि एक बार आप चेक कर लोगे, तो उन्होंने मुझे भेजा। फिर मैंने देखा, हो मैंने कहा मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर उसमें मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था, इतने सारों के नाम थे, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था। मेरा नाम तो मुझे पहचानने में नहीं आया, लेकिन पापा का नाम भी आ गया था थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा ही नाम है। फिर मैंने फटाफट से घर पे भी फ़ोन किया, और फिर जो मेरे साथ की दीदी लोग थे मैंने उनको बताया, ठीक है, वो भी खुश हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने घर पर मम्मी लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब कि नाम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो फिर उसके बाद हमारे गांव में मतलब गांव से ऊपर किसी और का भी रिज़ल्ट आया था, तो उसने भी देखा था। तो उसने मुझे बोला कि तुलसी तेरा नाम भी आया हुआ है। मैंने कहा है सच्ची? फिर मुझे मतलब इतना कंफर्म नहीं था। तो मतलब उसके बाद फिर मैंने मई 25 को मैं घर आ गई थी, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ ली थी। और 25 को मैं घर आई, फिर मई, फिर जून, जून हमें वो मिला था, हमें क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब जो पहले कागज़ मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर हमें मिला था। कब? ज्वाइनिंग लेटर के लिए हम ब्लॉक गए थे। मैं गई थी 2 अगस्त को, हमें बुलाया गया था। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने जमा किए और हमें 4 तारीख को ज्वाइन करना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं 4 अगस्त को गई थी, मतलब मुझे परसों 1 साल हो गया है मेरी जॉब पे, मुझे 1 साल हो गया गाइस। और लगा भी नहीं, मतलब कैसे 1 साल चला गया है बिल्कुल पता नहीं चला है। तो मतलब ये लाइफ मुझे पहले से चाहिए थी, मतलब ऐसी लाइफ ना जहाँ पे मतलब मैं जॉब भी कर रही हूँ, अपनी लाइफ भी जी रही हूँ जैसे मुझे चाहिए थी। तो ये मुझे पसंद था ज़्यादा। काफ़ी लोगों को मतलब बाहर पसंद होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। लेकिन मैं सच बता रही, मतलब मैं इतना रह के आई हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे गाँव वाली लाइफ ही पसंद है और यही मुझे बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे ये मम्मी ने काटा था इस साइड के लिए साड़ी पे, तो ये 3 पुलियाँ मैं लेके आ रही, बाकी मम्मी लेके आ रही पीछे से। बाकी किस्सू भी रास्ता लग गई है, पीछे से आ गए हैं। किस्सू के पीछे पीछे बकरियाँ भी आ गई है सारी। आजा 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 आजा, आ आ आ। किस्सू को हमने बस एक आवाज़ लगाई, वो ऊपर पहुँच गई सीधा। आजा आजा आजा, आ ले ले ले। बकरियाँ कहाँ गई? आ आ आ आ ले ले। मतलब किस्सू ना सीधा ऐसे आवाज़ लगाओ आ जाती है सीधा सुन के। बाकी अब दिख रहा है ना हमारा गाँव पूरा साफ, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है हमारा गाँव, है ना गाइस। आगे बकरियाँ, आ ले ले आ आ आ आजा 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 आजा। किसी ने उनको डरा दिया, वो आ नहीं रहा। आ ले ले ले।